जय विष्णु हरि। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी 2026 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी कौन सी तारीख को है और यह व्रत कब और कैसे रखना चाहिए, इसका पारण का समय क्या रहेगा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रहे हैं या हर वर्ष रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो सकता है। इसी कारण इसे सभी एकादशियों में विशेष ध्यान दिया गया है। इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन ऐसे थे जिन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। वे अन्य भाइयों की तरह प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रख ले तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। तभी से इस व्रत को भीमसेन एकादशी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं इस वर्ष निर्जला एकादशी कौन सी तारीख को है। भक्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। यदि आप यह व्रत रख रहे हैं तो सही तिथि और पारण का समय जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में समय का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि 24 जून की शाम 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून की रात 8:09 तक रहेगी। व्रत का पारण 26 जून को प्रातः लगभग 5:25 से 8:13 के बीच करना शुभ माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। निर्जला एकादशी की तैयारी दशमी तिथि से शुरू कर देनी चाहिए। दशमी के दिन केवल सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशीले वस्तु की विशेष तरह से दूर रहें। साथ ही मन में को भी शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। अब समझते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अच्छे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। निर्जला व्रत का अर्थ होता है बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए उपवास करना। लेकिन यदि किसी की आयु अधिक है या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकता है। भगवान भावना देखते हैं, केवल कठिनाई नहीं। अब मैं आपको पूजा की सरल और सही विधि बताती हूँ। अपने पूजा स्थान पर विष्णु भगवान का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखिए, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं और फल या मिठाई का भोग अर्पित करें। फिर श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। अब बात करते हैं दान के महत्व की। निर्जला एकादशी पर दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, सूत, गुड़ और फल का दान विशेष फलदायी माना गया है। यदि आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगी जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें। आपकी अपनी जो भी इच्छा है वह विष्णु भगवान के सामने प्रकट कर दें। आप यकीन नहीं करेंगे, विष्णु भगवान उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें और अगले दिन उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यदि घर में नकारात्मकता महसूस होती है तो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का जरूर याद करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पारण कब और कैसे करना चाहिए। द्वादशी तिथि में निर्धारित समय के भीतर ही पारण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का प्रणाम करें, फिर तुलसी युक्त जल ग्रहण करें और उसके बाद ही फल या सात्विक भोजन का व्रत करें। ध्यान रखें भक्तों, द्वादशी के दिन पारण के समय पर ही द्वादशी का पारण करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द्वादशी का
जो पारण का समय रहेगा वो 26 जून को लगभग 5:25 से 8:13 के बीच रहेगा। आपको इसी टाइम के बीच अपने व्रत का पारण करना है। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत का वास्तविक फल केवल भूखे रहने से नहीं मिलता। जब हमारे विचार, व्यवहार और कर्म पवित्र होते हैं तभी व्रत का सफल माना जाता है। इसलिए इस दिन क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको व्रत करने की सही विधि भी समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली निर्जला एकादशी की कथा में। जय विष्णु हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु हरि, जय तुलसी मैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करो।